बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौहर अयूब, आप लोगों का भाई टीचर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 2 क्लास 9th फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल मेथड। सो हम आज पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसमें हम कौन कौन से प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये बायोलॉजी के फील्ड में इस पे हम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। सो हम आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज अ सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। पहले जरा सीखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। देखिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम है जो लाइफ से रिलेटेड हो, जो जिंदगी से रिलेटेड हो, और लिविंग थिंग जो भी हो उसके साथ उससे इफेक्ट होता हो, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो। सो हर एक प्रॉब्लम जिससे ह्यूमन इफेक्ट होते हैं, जिससे एनिमल्स इफेक्ट होते हैं, जिससे प्लांट इफेक्ट होते हैं, सो जिससे जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं जिससे इफेक्ट होते हैं उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और उसको सॉल्व करने का तरीका हम आज बताएंगे कि हमने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है थ्रू बायोलॉजिकल मेथड। सो फर्स्ट लेट इंट्रोड्यूस द बायोलॉजिकल मेथड। देखें, साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब जितना भी साइंस है दुनिया में, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है, चाहे वो मैथ्स है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। पहले हम चीजों को देखते हैं, चीजों को समझते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस पर डिफरेंट तजुर्बे करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट आना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं। सो ये साइंस जो है, साइंस टोटल बेस करता है ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट्स पे। अब जो इन द फील्ड ऑफ साइंस, scientists use observation and experimental approaches to solve scientific problems. Such approach is called scientific method. अब तो ये पहले आप लोग जरा ये जहन में याद रखें, एक होते हैं साइंटिफिक मेथड, अब दूसरा होता है बियोलॉजिकल मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में बी अ फिजिकल मेथड, में बी अ केमिकल मेथड, में बी अ जियोलॉजिकल मेथड, में बी अ हिस्टोरिकल मेथड। सो जो साइंस से रिलेटेड जितने भी मेथड हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और प्रॉब्लम्स जिसको हम साइंटिफिक तरीके से हल करें, दैट अप्रोच या दैट प्रोसेस वी कैन कॉल साइंटिफिक मेथड। अब प्रॉब्लम जो है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी में, हम प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? Biologists always work in solving different kind of problems through scientific research. They use different approaches to solve a biological problem which related with the living organism. Such method is called biological method. अब देखें, scientific method was generalized. It can be related with the physics, with the chemistry, with the maths. So, if the biologist trying to solve a problem or a problems through the scientific way, through the scientific approaches, then that method we call biological method. अब प्रॉब्लम जो होंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन से होंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हों, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. And the process by which we solve the biological problem, that process is called biological method. अब different steps are involved in solving any kind of biological method. So कोई भी biological method अगर आप उठाएं उसमें different steps involved होंगे. So हम आज पढ़ेंगे biological method. The method in which biologists study any biological problem and try to find its solution is called biological method. For example, COVID-19. COVID-19 is a biological problem. So it is not a physical problem. It is not a chemistry problem. It is not a mathematical problem. It is a biological problem. Different scientists of the world who are doctors,
who are they may be a biotechnologist, they may be a pharmaceutical doctors, they may be a researcher, research students. So those all people trying to solve the COVID-19 corona biological problem. So this is the corona is a biological problem. We are trying to solve this problem through the biological method. So now, biologists make different observation and experiment by solving such biological problems. तो उसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हम आज वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें दरकार होते हैं. So the first one is what? So the first one is that is a recognition of biological problem. The first is very important. Recognition of biological problem means first you have to recognize what is the problem. पहले तो आपने ये समझना है कि प्रॉब्लम है क्या. Then you will go further. उसके बाद आपने आगे जाना है. The next is observation and previous research. उसके बाद आपने ये चेक करना है, पहले उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, आपने उसको स्टडी करना है सही कि प्रॉब्लम जो है ये कैसा प्रॉब्लम है. उसके बाद उसकी जो प्रीवियस स्टडी क्या है, उसके ऊपर कितने रिसर्च हुए हैं इस प्रॉब्लम पे. इसके बाद हाइपोथेसिस, जब आप उसको सही तरह से स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस पेश करना है. हाइपोथेसिस को हम आगे एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में. उसके बाद कौन सा स्टेप है? डिडक्शन. उसके बाद है एक्सपेरिमेंट. उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज अ कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. So these are the steps which are involved in solving any kind of biological problem. So आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को. नंबर 1, recognition of biological problem. ये है क्या? It is the beginning to start solving any biological method. जब आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो थ्रू अ बायोलॉजिकल मेथड, द रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपने पहले उसको देखना है, आपने स्टडी करना है ये प्रॉब्लम है क्या. उसके बाद आपने आके जाके नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा. So recognition of biological problem is the important before starting any step. The first problem should be recognized. What is the problem? Problem है क्या? Then you will move to the next step. For example, मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ. That is not in your course, in your books, but आपके डेली लाइफ में शायद आपने ये चीजों को देखा होगा, इसलिए मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ. For example, this is the 3 kind of fertilizer, यानी सोना, यूरिया, हम जो जमीनों में डालते हैं फसलों में फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. अब ये हमें 3 किस्म के यहाँ पे फर्टिलाइजर आपको दिखा रहा हूँ. दैट इज अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एन टाइप फर्टिलाइजर, पी टाइप इज अ फास्फोरस फर्टिलाइजर, के टाइप इज पोटाशियम फर्टिलाइजर. हमारे पास 3 किस्म के हैं. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं, पोटाशियम है, फास्फोरस एंड पोटाशियम है. देखें, एनपीके हमारे पास 3 किस्म के फर्टिलाइजर मौजूद हैं. अब हमें द प्रॉब्लम इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर विल वर्क द बेस्ट इन द प्लांट ग्रोथ. दैट इज द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम यहां पर आ गए हैं. नाउ यू कैन सी द प्रॉब्लम. विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर विल ग्रो द बेस्ट इन प्लांट ग्रोथ. अब ये नाइट्रोजन अच्छा होगा, फास्फोरस अच्छा होगा, पोटाशियम अच्छा होगा. अब हमने इसको चेक करना है विच वन इज द बेस्ट वन. So fertilizer NPK, that is the problem. Which one we will choose and which one will be the best in the rest of the 3. So then we move to the next step, that is observation and previous research. अब हमारा प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई है कि हमने प्रॉब्लम किया था. फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रॉब्लम था कि हमने 3 फर्टिलाइजर में एक को हम तीनों में देखना है कि कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर है. अब हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, थोड़ी जरा हमने ऑब्जर्वेशन करनी है और प्रीवियस रिसर्च को देखना है. जरा हमने इससे पहले स्टडी देखनी है कि कितना इस पर वर्क हुआ है, ये इसकी
जो हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या 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 प्रैक्टिस आ रहे हैं। अब जरा देखें। After recognizing a biological problem, biologists make observation which can help them in finding a solution. So observation जो है that is the most important. Okay, observation अच्छी होगी इतना ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के करीब होंगे। ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं होगी, यू विल बी स्टक इन दिस स्टेप, आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर चले जाएं तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। ओल्ड ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस रिसर्च, ये हमने देखना है इसके मुताबिक कौन कौन सी स्टडी हुई है, पहले क्या स्टडी है, लोगों ने कौन कौन सी स्टडी की हैं, कहाँ तक लोगों ने स्टडी की इसको, तो हम जरा उसको भी देखते हैं, उसका भी हम सर्च करते हैं इन बुक्स थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स, हम उसको देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं या लाइब्रेरी में देखते हैं या रिसर्च पेपर्स में देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन जो है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू 5 सेंसेस। ये याद रखना, ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं 5 सेंसेस में इन्वॉल्व है। नंबर 1 सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हेयर, सेंस ऑफ विजन। ये 5 सेंस हमारे इन्वॉल्व है। पहले हमने चीज को जरा गौर से देखना है, उसको उसका मतलब उसकी क्वालिटी देखनी है, उस प्रॉब्लम को सही देखना है कि प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम मतलब कैसे दिख रहा है। प्रॉब्लम आपने उसको अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरह प्रॉब्लम हो दैट कैन बी हेयर, आपने उसको सुनना है कि प्रॉब्लम कैसा है, टच करना है, स्मेल करना है, टेस्ट करना है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो आपके 5 सेंसेस के मुताबिक हों। सो अब हम देखते हैं, जो मैंने आपको मिसाल दी है 3 किस्म के फर्टिलाइजर की, उसकी हमने साइड से हमें पता चल जाए, साइड से मतलब हमने इसको विद द सेंस ऑफ विजन कि कौन सी प्लांट की ज्यादा ग्रोथ होगी, तो हम अगर 3 किस्म के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो तो मैं जनरली आपको मिसाल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन जनरली जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कोई। द नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस। अब हम जाएंगे हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस क्या है? Hypothesis is a educated guess which will be made after observation of biological problem. देखें, अब जो भी प्रॉब्लम हो उसके मुतालिक आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपने उसको देखना है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपने उसकी प्रीवियस स्टडी हिस्ट्री देखनी है। अब फॉर एग्जांपल हम जरा वी कैन गो बैक अगेन ऑन द ऑब्जर्वेशन स्लाइड। सो द फर्स्ट वन लाइक दिस ऑब्जर्वेशन पे। अब मैंने आपको मिसाल दी थी 3 किस्म के टाइप्स ऑफ नाइट्रो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी फर्टिलाइजर की, एन फर्टिलाइजर, पी फर्टिलाइजर, के फर्टिलाइजर, और हमने ये देखना है कि कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर है इन 3 ऑफ देम। उसके लिए हमने क्या ऑब्जर्वेशन की? अपना ऑब्जर्वेशन ये की कि तीनों में मैंने मतलब हम ऑब्जर्वेशन की कि जो प्लांट है दैट रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्लांट में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है। जो प्रोटीन काफी ज्यादा होता है तो प्रोटीन इज मेड ऑफ अ नाइट्रोजन। प्रोटीन तो नाइट्रोजन से बना हुआ है। और जिस तरह का आपको पता है कि 3 किस्म के फर्टिलाइजर में जो एन टाइप फर्टिलाइजर है दैट इज अ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। अब हमने इसके मुतालिक ऑब्जर्वेशन करनी है, हाइपोथेसिस करनी है। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस व्हिच विल बी मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी आपने अब उसकी ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक एजुकेटेड मतलब वेल लर्नेड, वेल गेस करना है। यानी आपने गेस करना है, आपने प्रिडिक्शन करनी है, आपने पेशनगोई करनी है हाइपोथेसिस में कि अगर हम ये चीज करें तो ये होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? अ गेस शुड बी टेस्टेड, वेरीफाइड और आंसर्ड आफ्टर साइंटिफिक इंक्वायरी। आपने गेस ऐसे करना है, आपने पेशनगोई ऐसी करनी है कि वो टेस्ट भी हो सके, उसका एक्सपेरिमेंट भी हो सके, वो वेरीफाइड भी हो सके। कोई भी उसको दोबारा करना चाहे वो दोबारा कर सकते हैं, वो उसका आंसर भी दे सके कि बिल्कुल आपने जो गेस किया है वो सही है, अगर उस पर साइंटिफिक इंक्वायरी हो जाए। टू सॉल्व वन प्रॉब्लम सेवरल हाइपोथेसिस में बी प्रपोज। एक प्रॉब्लम को हम काफी ज्यादा
हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेसिस पेश हुआ, वो खराब हुआ। फॉर एग्जांपल वो हाइपोथेसिस रॉन्ग था, तो आपका सारा का सारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ हो गया और सारा आपने फिर ऑब्जर्वेशन दोबारा शुरू से करनी है। तो उसके बाद हम दोबारा दूसरा हाइपोथेसिस पेश करेंगे, तो उस पर एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट में अगर वो हाइपोथेसिस आपका सही हुआ तो आपका हाइपोथेसिस सही है, अदरवाइज आपने फिर नया हाइपोथेसिस पेश करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस में भी रॉन्ग, हाइपोथेसिस में भी राइट। ये रॉन्ग भी हो सकते हैं, ये राइट भी हो सकते हैं। अगर राइट हुआ तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, मतलब दैट विल बी आपका एक हाइपोथेसिस सही हुआ तो आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अगर हाइपोथेसिस सॉल्व सही ना हुआ तो आपने प्रॉब्लम वो हमेशा वो फिर दोबारा आपने शुरू से ऑब्जर्वेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने ऑब्जर्वेशन की थी कि जो पौधे हैं, मैंने आपको मिसाल यहां पर मैंने शुरू से दी है कि हमारा प्रॉब्लम है, हमारे पास 3 किस्म के फर्टिलाइजर है। वन इज एन टाइप फर्टिलाइजर विच इज अ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, अनदर इज अ पी टाइप फर्टिलाइजर विच इज अ फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर, एंड द थर्ड वन इज अ पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर विच इज अ के टाइप फर्टिलाइजर। अब हमारे पास 3 किस्म के फर्टिलाइजर है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि which one will be the best fertilizer to grow the fast to provide the to provide a plant with the grow fastest growth। हमारा कौन सा फर्टिलाइजर होगा? एन होगा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होगा, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर होगा, या पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर होगा। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन हमने बना ली, हमने काफी चीजें देखी, हमने पहले भी मतलब प्रीवियस स्टडी की, हमने ये सोचा, हमने अब ऑब्जर्वेशन करने के बावजूद, सोचने के बावजूद हमें पता चला कि जो पौधे हैं, पौधे के फॉर एग्जांपल द प्लांट सेल इज मेड ऑफ अ प्रोटीन, और उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है प्लांट सेल में, और प्रोटीन जो है दैट इज मेड ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जो है दैट इज मेड ऑफ अ नाइट्रोजन, उसमें तो नाइट्रोजन होते हैं। अब अगर उसमें नाइट्रोजन है, अमाइन प्लांट में प्रोटीन ज्यादा है, और अगर प्लांट को नाइट्रोजन, उस प्लांट प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एन टाइप फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, ये अच्छा होगा। ये हमने ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि हमने प्रीवियस स्टडी की, हमने रिसर्च की, हमने सराउंडिंग में देखा, हमने इर्द गिर्द देखा, हमने प्लांट को देखा, हमने प्लांट की स्टडी की, प्लांट सेल किससे बना हुआ है, उसमें प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है, उसके प्रोटीन के अमाइनो एसिड किस चीज से बने हुए हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन की। जब हमने ऑब्जर्वेशन की, जब हमने प्रीवियस स्टडी किए, तो उसके बाद मुझे हाइपोथेसिस के लिए एक स्टेटमेंट मिल गया। उसके बाद मैं जाके हाइपोथेसिस करूंगा। क्या हाइपोथेसिस होगी? प्लांट प्रोवाइडेड विद टाइप एन फर्टिलाइजर विल ग्रो फास्टेस्ट। ये मैंने हाइपोथेसिस की कि जो पौधे, अब उसको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देंगे, ओ उसकी ग्रोथ तेज होगी बनिस्बत ना फास्फोरस, बनिस्बत पोटाशियम फर्टिलाइजर। ये मैंने हाइपोथेसिस की, दिस इज माय हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस की, लेकिन इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, सो हाउ आई कैन टेस्ट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज अ डिडक्शन। देखिए डिडक्शन जो है, व्हाट इज डिडक्शन? आफ्टर हाइपोथेसिस मेक बाय अ बायोलॉजिस्ट about any biological problem, then they predict expected result which is called deduction. Deduction जो है ये हमारा जरा before going to experiment on the hypothesis, before going to check the hypothesis whether it is a wrong or it is a right, उसके लिए हमने पहले डिडक्शन करनी होगी। डिडक्शन और प्रेडिक्शन ये हमने करनी होगी कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो तो था कि हमने ऑब्जर्वेशन की, हमने एक स्टेटमेंट बना दी हाइपोथेसिस। अब हम डिडक्शन करेंगे, एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, एक लॉजिकल स्टेटमेंट हम देंगे। अब डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस।
यानी इसका हाइपोथेसिस के बाद हम एक स्टेटमेंट देते हैं लॉजिकल। अगर ये सही ही हुआ तो फिर वैसा होगा, उसको हम कहते हैं डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, लॉजिकल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ इफ एंड देन। Deduction helps biologists to perform experiment in order to find out whether hypothesis is correct or wrong. अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एग्जांपल में दे रहा हूं अबाउट द नाइट्रोजन, जो हमने 3 किस्म के फर्टिलाइजर पे एक प्रॉब्लम लिया हुआ है और उसको आगे चला के आ रहे हैं। इफ टाइप एन फर्टिलाइजर यानी इफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, देन नाइट्रोजन विल बी इम्पोर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ। फिर ये नाइट्रोजन जो होगा ये प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उनकी सेल, प्लांट सेल के लिए, प्लांट की जो प्लांट की जितना भी प्लांट है उसको नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा उसका। तो हमने हाइपोथेसिस की थी कि टाइप एन फर्टिलाइजर विल बी द बेस्ट फर्टिलाइजर विल प्रोवाइड द फर्स्ट ग्रोथ टू द प्लांट। हमने हाइपोथेसिस की थी। उसके बाद हमने डिडक्शन की, तो अच्छा सही है, ले अगर ये नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर ये बेस्ट होगा फॉर प्लांट ग्रोथ, तो फिर नाइट्रोजन होगा ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा, इंपॉर्टेंट विल बी इंपॉर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होगा। फिर ये हमने हाइपोथेसिस में डिडक्शन, ये हमने हमारी डिडक्शन रही। सो दिस इज द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। हम फर्टिलाइजर प्लांट को अब देंगे, हम अब एक्सपेरिमेंट करेंगे हाउ टू चेक द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और रॉन्ग। हम प्लांट को 3 किस्म के फर्टिलाइजर डालेंगे। अब हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। So now we can go to the experiment. It is an important step in biological problem. Biologists perform experiment on their hypothesis and check the deduction. हाइपोथेसिस जो होते हैं उसके ऊपर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वेदर हमारा जो डिडक्शन वो सही है कि नहीं है। After performing experiment, biologists come to know whether deduction of their hypotheses are correct or wrong. अब देखें, false hypotheses are rejected while the true ones are accepted. After rejection, new hypotheses will be developed. जिस तरह के मैंने आपको कहा था, आपने फिर दोबारा से ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर आपने दोबारा हाइपोथेसिस बनानी होगी, फिर उसकी नई डिडक्शन आएगी, तो फिर आपने उसको एक्सपेरिमेंट में चेक करना होगा। सो ये स्टेप्स परफॉर्म होते रहते हैं इन एक्सपेरिमेंट। सो जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बायोलॉजिस्ट या रिसर्चर, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव वर्क, दैट इज द मोस्ट बहुत फैटीग, बहुत इसमें काफी टाइम इन्वॉल्व होता है। ये एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, देन दे कैन मूव टू द, ये मतलब महीनों कभी कभी सालों पे एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उसके बाद अगर उसके रिजल्ट सही ना आ जाए, देन दे मूव बैक टू स्टार्ट अगेन। सो ये बायोलॉजिकल या डिफरेंट साइंटिस्ट ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। अब हम जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमने 3 किस्म के फर्टिलाइजर डेवलप किए थे। दैट इज एन टाइप, पी टाइप, के टाइप, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर। अब हम इस तीनों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं प्लांट पे। हमने 3 प्लांट लिए, एक को हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दिया, दूसरे को हमने फास्फोरस दिया और तीसरे को हमने पोटाशियम दिया था। देने के बाद आफ्टर अ मंथ, उसके बाद हमने पता चला कि नाइट्रोजन, the plant which have been provided with the nitrogen fertilizer growth the fastest as compared to the phosphorus as compared to the potassium. So हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो सही साबित हुई, हमारी डिडक्शन सही साबित हुई कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए। सो हमारी हाइपोथेसिस ठीक हुई, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और नाइट्रोजन जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ। सो नाउ एक्सपेरिमेंट एक दफा आपका कामयाब हो जाए, आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाए, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। नाउ यू कैन टेक
अभी आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ले सकते हैं फॉर बेस्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम जो था हमारा, हम कंफ्यूज थे कि वेदर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लें, फास्फोरस लें, कि पोटाशियम लें। लेकिन हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की, हमने हाइपोथेसिस बना दी, हमने डिडक्शन कर ली, आखिर में हमें पता चला कि नाइट्रोजन एक्सपेरिमेंट के बाद इज द बेस्ट वन। सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमने कंक्लूजन रिपोर्टिंग करनी है। अब आपने तो कर लिया, लेकिन आपने कंक्लूजन भी करनी है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। आपने प्रॉब्लम को ऐसे नहीं छोड़ना, लेकिन आपने प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करना है। After experiment, biologists collect the data and analyze it in the statistical way, statistical form to draw a conclusion. ये एक ड्रॉ, फॉर एग्जांपल ये ग्राफिकल फॉर्म में डिफरेंट किस्म चार्ट्स में ये ग्राफ बना लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड हम इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट फार्मूला उस पर पुट करते हैं। सो ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, रिजल्ट कलेक्ट कंपाइल करते हैं। रिजल्ट कंपाइल करने के बाद देन दे पब्लिश द रिजल्ट इन आर्टिकल, साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स में फिर ये पब्लिश होते हैं। आपका रिसर्च पब्लिश होता है कि ये जो रिसर्च फलाने बंदे ने किया है, इसकी ये रिजल्ट्स आए हैं, इसका हाइपोथेसिस ठीक हुए हैं, इसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। तो वो आपका बुक में, किसी भी बुक में, जर्नल में आपका रिसर्च शाया हो जाता है कि फलाने बंदे ने ये काम किया था और इसकी ये इफेक्ट्स रिजल्ट्स आए हैं। तो उसके बाद देन प्रेजेंट आपने अपना साइंटिफिक और नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना होगा कि that was the problem I was trying to solve, and then that was my hypothesis, that was my deduction, and after performing in experiment I made this conclusion, and that was my result, and this, and then उसके बाद आपको ये चीज आगे जाके और लोग फिर आपके एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं फॉर फर्दर स्टडी। then other people use the result for our experiment work as a reference, इस्तेमाल करते हैं आपका वर्क। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका कौन सा है, उसको इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है, दिस दैट वाज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन ये आपको जर्नल आपको मैंने दिए कि आपको समझ आ जाए। हम फिर नेक्स्ट में हम बायोलॉजिकल मेथड में मलेरिया डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।